Friends, today I'm going to explain the difference between dissolution of partnership and dissolution of partnership firm. Okay, last time I have given the introduction of the chapter dissolution में क्या होता है, that you know the permanent close down the firm. Okay, so that I explained in the previous lecture. आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ the difference between dissolution of partnership and dissolution of partnership firm. मित्रों, ये लगता है कि ये तो सेम ही लगता है दोस्त सर, दोनों का मतलब तो सेम ही लगता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, उसके बाद यहाँ एक वर्ड है फर्म, पार्टनरशिप फर्म. ओके, चलो देखते हैं पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस. वी आर हैविंग पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, वी हैव 6 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस. तो पहले मैं आपको मीनिंग बताता हूं. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? इफ पार्टनरशिप फर्म इज रिकंस्ट्रक्टेड, या तो रीऑर्गेनाइजेशन होता है. सपोज देयर इज एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ ए पार्टनर, देन देयर इज अ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ फर्म. एट दैट टाइम जो ओल्ड पार्टनरशिप फर्म है वो डिसॉल्व हो जाती है. परमानेंट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है? Permanent end of the firm. Permanently we close down the firm. Permanent close. That is dissolution of partnership firm. The reason which I discussed in the previous lecture, that you know, I'm not going to explain today why permanent close down the firm. But the permanent close down end of the firm, that is dissolution of partnership firm. सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म. देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है? रिकंस्ट्रक्शन, रीऑर्गेनाइजेशन होता है. अगर कोई बंदा चला जाता है या तो न्यू पार्टनर ज्वाइन होता है, देयर इज रिकंस्ट्रक्शन, रीऑर्गेनाइजेशन. फर्म रिमेन्स कंटिन्यू. राइट. अगर 4 पार्टनर, एक चला जाता है तो 3 पार्टनर, दे रन द बिजनेस. ओके. पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में क्या होता है? सी, द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म यहां पे कंटिन्यू होता है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में एंड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म, मतलब एंड हो जाता है. पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन में कंटिन्यू होता है, और ये फर्म का जो डिसोल्यूशन है उसमें एंड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म, मतलब एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है. बुक्स ऑफ अकाउंट. फ्रेंड्स, बुक्स ऑफ अकाउंट इन पार्टनरशिप फर्म, अगर डिसोल्यूशन फर्म होती है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है, सॉरी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है. अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो कंटिन्यू रहता है, सेम रहता है. लेकिन इन पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन में बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज, खत्म. राइट. ओके. सेटलमेंट अकाउंट्स, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स. देखो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है? जनरली ऐसे, अगर मान लो कोई पार्टनर एडमिट होता है या कोई पार्टनर चला जाता है, रिटायरमेंट होता है, देन वी रिकंस्ट्रक्ट, रीऑर्गेनाइज. तभी हम एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं. एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड एंड प्रॉफिट लॉस जो भी है वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और कोई अकाउंट सेटल करने की जरूरत नहीं होती है, एक्सेप्ट अगर कोई रिटायर पार्टनर होता है, आउटगोइंग पार्टनर, देन हिज अकाउंट इज सेटल ओनली. ओके. सो इन पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में कोई सेटलमेंट नहीं होता है, एक्सेप्ट अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है, देन हिज अकाउंट्स आर सेटल्ड. While in dissolution of partnership firm, accounts are settled. All assets and liabilities are disposed of through realization account. एक account बनाते हम realization,
Through this account, all assets and liabilities are disposed of. Assets we sell, liabilities we pay through this account. And finally, capital accounts are settled. अगर मान लो इसमें कोई सरप्लस होता है तो it is distributed among partners and the final settlement is done. Capital account is paid. Okay. So in this, settlement is there. Because we are going to close firm permanently. सब हिसाब किताब खत्म. Point number 5, interference of court. देखो, कोर्ट का इंटरफियरेंस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में नहीं होता है. कीप इन योर माइंड, पार्टनरशिप में क्या होता है? रिकंस्ट्रक्शन या तो रीऑर्गेनाइजेशन होता है. एंड नॉर्मली इट इज वॉलंटरी. नॉर्मली इट इज वॉलंटरी. सो नो नीड ऑफ कोर्ट इंटरफियरेंस. कोर्ट का कोई इंटरफियरेंस इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है. लेकिन अगर मान लो ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है, अगर ये वॉलंटरी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर वेन एवर इट रिक्वायर्स तो कोर्ट की हम हेल्प लेते हैं, या तो कोर्ट इंटरफियर्स कर सकती है. ओके. अगर कुछ इलीगल बनता है तो कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है. इफेक्ट्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वेरी इंटरेस्टिंग. देखो क्या इफेक्ट होती है अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है तो देन व्हाट इज द इफेक्ट? देयर मे बी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मे बी ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. अगर 3 पार्टनर है, 2 चला जाता है, तीनों चला जाता है, कुछ भी हो सकता है, और एक बंदा रहता है तो बोलता है मुझे फर्म नहीं चलानी है, ये एक्सपर्ट लोग, एक्टिव लोग चले जाते हैं, तो बंद हो सकती है फर्म. देयर मे बी डिसोल्यूशन, ये कंपल्सरी नहीं है. अगर पार्टनरशिप फर्म की डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप डिसोल्व होती है तो फर्म मे डिसोल्व, मे नॉट, मे बी कंटिन्यू. कीप इन योर माइंड, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है फ्रेंड? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ये जो फर्म है, बिजनेस है, मे कंटिन्यू, मे नॉट. ओके. लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है? देयर इज ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. सब पार्टनर्स बिजनेस बंद कर देता है, तो जैसा कि पार्टनरशिप फर्म डिसोल्व होती है, ये ऑटोमेटिक डिसोल्व हो जाती है. राइट. व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज डिसोल्व. देखो यहां पे क्या होता है? देयर इज ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज डिसोल्व. अगर ये फर्म बंद हो जाती है देन पार्टनरशिप ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है, डिसोल्व हो जाती है. Okay friends, so moral of the story is what? Dissolution of firm में क्या होता है? परमानेंट क्लोज होता है. यहाँ पे नहीं होता है. मेन पॉइंट देख लो. ओके. डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इसमें कोर्ट का मे वी टेक में हेल्प ऑफ कोर्ट, वी मे नॉट टेक. लेकिन वेन एवर इट रिक्वायर्स कोर्ट हेल्प्स टू द फर्म. ओके. एंड बुक्स ऑफ अकाउंट यहाँ पे कंटिन्यू होता है, यहाँ पे क्लोज हो जाता है, यहाँ पार्टनर्स का सेटलमेंट हो जाता है, पेमेंट खत्म, हिसाब किताब चुकते. यहाँ पे कोई सेटलमेंट नहीं होता अनलेस वन पार्टनर रिटायर्स. सो दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स. ओके. सो प्लीज राइट डाउन. हेलो फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ न्यू पॉइंट, दैट इज describe the legal provision pertaining to loss of dissolution of a partnership firm. See, this is the main reason to close down the firm. Agar there is a continuous loss in the business, continuous loss in a partnership firm, then it is advisable, ya to partners decide not to continue the business. If there is a loss, heavy loss, then what to do? Which are the legal provision? Say number 1,
first of all, to be written off this loss from the profit of the firm. अगर मान लो फर्म के पास कोई पुराना प्रॉफिट या रिजर्व है, from that it is to be written off. This is number one. Second legal provision क्या है? If the profit is not sufficient, अगर मान लो we don't have profit or if it is not sufficient, then it will be met from the capital of the partners. Then that loss can be set off against the capital of the partners. मतलब पार्टनर्स की कैपिटल यूज हो जाएगी. ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज if capital is not sufficient, if partners capital is not sufficient, then all partners would distribute this loss in their P&L sharing ratio. सोचो, and pay from their personal asset as per need. आपको पता है partners liabilities are unlimited. Partners liabilities are unlimited. If there is a more loss, heavy loss, then we use first old profit. अगर हमारे पास है तो reserves, otherwise we can use capital. If capital is not sufficient, then partners are liable to pay from their personal property. Okay friends, so please write down this.